ओम पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। प्रेम से सभी लोग ताली सेवा करें। प्रार्थना में सम्मिलित हो। श्री राधे। भगवान की पावन प्रेरणा से जब लाला को गोकुल में लेकर के गए तो भादव का महीना था और भादव के महीने में आपको पता ही है क्या होता है, बारिश होती है ना। यमुना जी भी उफान पर थी। मानो जो यमुना महारानी है, चूंकि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, इसलिए जब लाला आए, छोटे से बालकृष्ण आए ना, तो उनके जो वसुदेव जी के माथे के ऊपर जो टोकनी रखी है, टोकनी में से लाला के पैर बाहर निकले हुए थे। तो बाहर निकले हुए पैरों को वो जो यमुना जी है, वो यमुना जी कन्हैया के, बालकृष्ण के उन चरणों को छूना चाहती थी। जब बाबा की, वसुदेव जी की दाढ़ी तक जब यमुना जी आ गई ना, तो बाबा खुद घबराने लगे, बोले कैसे लेकर के जाऊंगा। अब यमुना मथुरा से पार करके गोकुल गए थे, लेकिन वहां पर कन्हैया ने थोड़ा सा, बालकृष्ण ने अपना पैर बाहर निकाला। वो बाहर निकाल करके यमुना को जैसे ही गोविंद ने अपना पैर स्पर्श कराया, चरण स्पर्श कराया, तुरंत चरण छू करके यमुना जी नीचे की ओर चली गई थी। और उसके बाद में वसुदेव जी ने यमुना को पार करके उस मध्य रात्रि में ही लाला को गोकुल में नंद भवन में जाकर के कन्हैया को छोड़ा है। एक अचंभा सुनोरी सजनी, छोरी है कि छोरा, और एक ही रात में नंद बाबा के घर छोरी बन गई छोरा। जब भोर काल का समय हुआ ना, तो भोर काल के समय में लाला की जो बुआएं हैं, जिनका नाम है नंदा और सुनंदा, ये बुआएं जब गई तो क्या देखती हैं, मैया यशोदा के बगल में लाला सो रहे हैं। माँ यशोदा के बिल्कुल बाजू में। जैसे ही लाला को देखा, कन्हैया को देखा, इतना दिव्य, इतना सुंदर, इतना मनमोहक उन कन्हैया का रूप है, बालकृष्ण का रूप है, कि मानो नंदा और सुनंदा दोनों बहनें लाला की बलैया ले रही हूं दूर से ही, अभी तो पास भी नहीं गई थी। अब बोले ये जो नंद बाबा है, नंद बाबा के यहाँ पर कन्हैया आए क्यों?
इसका क्या कारण रहा? देखो, कन्हैया का प्रागट्य जो हुआ वो मथुरा में कहाँ हुआ? जेल में, कारागार में। तो कन्हैया तो कहीं भी आ सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों कि नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां पर ही आए? इसका क्या कारण है? महामना सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित से गंगा के पावन तट पर आमरण अनशन व्रत परायण होकर के इस भागवत की कथा में इस बात का जो प्रश्न है, यह प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी के चरणों में किया कि गुरुदेव, भगवान तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि ये नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां ही गए? तो बोले, वास्तव में पहले तो नंद का अर्थ समझने की आवश्यकता है कि नंद बाबा है कौन। तो यहां पर कहा है नंद धन यति इति नंद, अर्थात जो दूसरों को आनंद दे, जो दूसरों को प्रसन्नता दे, वो ही नंद है। और ये क्यों नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की? ऐसा भी तो कह सकते थे। अच्छा, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते थे? लेकिन ये क्यों कहा कि नंद घर आनंद भयो? इसके पीछे क्या कारण है? ये नहीं कहा कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। क्या कहा? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। यह इसलिए कि भगवान जो श्री कृष्ण है, जो गोविंद है, वो स्वयं जो दूसरों को आनंद देता है, अर्थात जिसके प्रकाश से ये पूरी दुनिया प्रकाशित होती है, अर्थात जिसको स्वयं को किसी से कभी भी प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम हमारे घर में रात्रि के समय में अगर लाइट चली जाए, लाइट बंद हो जाए, तो क्या हमको कुछ दिखता है? उस प्रकाश के लिए क्या करना पड़ता है? या तो मोमबत्ती लगाना पड़ेगा, या दीपक लगाना पड़ेगा, या इन्वर्टर हो तो उसकी व्यवस्था, तो लाइट जलेगी। अब जैसे कल ही यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते ही लाइट चली गई। लाइट चली गई तो सारा सिस्टम बंद हो गया। तो कथा में भी फिर थोड़ा विराम हुआ और आगे फिर कथा विलंब हुई और कल और देर लग गई, और कल तो उत्सव भी थे। तो हुआ क्या? बिजली की अनुपस्थिति हुई कि सब काम गड़बड़ हो गया। ऐसे ही वास्तव में अंधकार क्या है? प्रकाश की अनुपस्थिति, अर्थात जहां प्रकाश नहीं वहां पर अंधकार है। अंधकार वो है जहां पर प्रकाश की उपस्थिति न हो। तो यहाँ पर जो भगवान है, जो गोविंद है, जो श्री कृष्ण है, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाश। एकादशी है आज, एकादशी के पावन पर गिरिराज जी की परिक्रमा का, बाबा श्याम के दर्शन का, दीपदान का बड़ा महत्व है। तो हम भी हमारे मन के भाव से विजयनगर के इस प्रांगण से सीधे गिरिराज जी चले कि मेरे सर पर रख गिरिधारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवाई, अपने को ये हाथ सच्चाई का, जन्म जन्म का केवल रवि का, जन्म जन्म का ना। तो मेरे सिर पर रख गिरिधारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवाई, अरे अपने को ये हाथ, और देना हो
पादश्च पूरुकः पादौ विश्वाभूतानि त्रिपादश्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदैत्पुरुकः पादौ शेहा भवत् पुनः ततो विखण्डकामशासनानसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वः सज्जात कतरिश्च पश्चात् भूमि मथो पुरः तस्माद्या सर्वभूतः शम्भृतं प्रजदाज्यं वसुस्थांशकै वायव्या नारण्या